हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पुट योर हेड ऑन माय शोल्डर के एपिसोड 12 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे फूफाई और मोमो की दोस्त को दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे मोमो उसे कॉल करके बता रही थी कि गोई बीमार है, तो उसके लिए बीमारी में ऐसा क्या बनाना चाहिए खाने के लिए। तो यहाँ पे वोंगशा उसे कह रही थी कि तू उसे उसके लिए खिचड़ी बनानी चाहिए, और वो उसे यहाँ पे पूरी रेसिपी बताती है। बट मोमो को तो यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बनाई जाए, इसलिए वो उससे कहती है कि क्यों ना तुम मेरे घर पे ही आ जाओ ताकि तुम मेरी हेल्प कर सको। जब यहाँ पे वोंगशा ये बात फूफाई को बताती है और उससे कह रहे थे कि तुम्हें अपने दोस्त से मिलके आना चाहिए, बट यहाँ पे फूफाई उसे मना कर देता है क्योंकि वो मोमो से मिलना ही नहीं चाहता था। इधर जब हमें यहाँ पे गोए को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहा था, तभी यहाँ पे मोमो उसके लिए पानी लेके आते हैं। इसके बाद यहाँ पे वो गोए का टेम्परेचर भी चेक करती है, तो यहाँ पे उसे पता चलता है कि उसका टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और उसे देख के यहाँ पे मोमो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और गोए से कह रही थी कि चलो जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं क्योंकि तुम्हारा बुखार और भी बढ़ता जा रहा है। पर गोए यहाँ पे उसे मना कर रहा था और उससे कह रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब यहाँ पे वोंगशा आती है और उसके साथ ना फूफाई भी आया हुआ था, वो जब यहाँ पे बैठे हुए थे तो यहाँ पे वांगशा ना उसकी रेसिपी के लिए फूफाई और मोमो को बाहर से कुछ लाने के लिए भेजती है। तो यहाँ पे मोमो ना अकेले ही लेने चली जाती है, बट फूफाई उसके पीछे चला जाता है। तो यहाँ पे फिर फूफाई ना उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मोमो फिर उससे पूछती है कि क्या तुम वांगशा को पसंद करते हो, बट इस बात पे फूफाई उसका कोई जवाब नहीं देता। और यहाँ इस बात पे मोमो नाराज होकर फिर से वहां से चली जाती है। अब जैसे ही यहाँ पे हमें मोमो को घर पे दिखाया जाता है, तो असल में वांगशा ना वापस चली गई थी और यहाँ पे वो गोई से बात करने की कोशिश कर रही थी, बट गोई ना उससे नाराज था और उससे कहता है कि अगली बार जब वो अपने फ्रेंड्स को बुलाए तो उसे पहले ही बता दे। वो ये सब कह के अपने कमरे में चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये दोनों साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो मोमो उसे ना मनाने की कोशिश कर रही थी और उससे कहती है कि उन्हें साथ में ना लंच भी करना चाहिए, बट गोई तो अभी भी उससे नाराज था, इसलिए वो यहाँ पे मोमो को मना करके वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें यहाँ पे फूफाई को दिखाया जाता है जो कि अपना एग्जाम देने आया हुआ था, लेकिन वो कल की मोमो की बात से दुखी था और वो यहाँ पे सोच रहा था कि वो एग्जाम ही न देंगे। तभी यहाँ पे वांगशा आती है और उसे ना एग्जाम देने के लिए मना रही थी, जिसके बाद वो उसे गुड लक कह के अंदर भेज देती है। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे मोमो को दिखाया जाता है जो कि अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही थी। तभी यहाँ पे गोए और उसके सीनियर वहाँ पे आ जाती है और वो दोनों यहाँ पे आपस में बातें कर रहे थे। बट यहाँ पे मोमो जो है ना शायद उसे देख के काफी जेलस फील कर रही थी और वो अजीब अजीब से मुंह बनाने लगती है। जब यहाँ पे गोए और उसके सीनियर साथ में बाहर लंच के लिए जा रहे थे, तो यहाँ पे सीनियर ना मोमो को भी साथ चलने के लिए कहती है, बट यहाँ मोमो ना गोए की तरफ देखती है और मना कर देती है। और बाद में ये दोनों ही अकेले रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। बट यहाँ गोए अब भी अपने फोन में मोमो के मैसेजेस देख रहा था। यहाँ गोए अपना पूरा लंच खत्म नहीं करता और उसके सीनियर को बाय करके वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे फूफाई को दिखाया जाता है जहाँ पे उसका एग्जाम खत्म हो चुका था और यहाँ पे वांगशा वो साथ में बैठ के बातें कर रहे थे। तभी यहाँ फूफाई ना वांगशा की तारीफ करने लग जाता है और वो उससे कन्फेस कर देता है कि वो भी अब उसे लाइक करने लगा है। तो यहाँ पे वांगशा ये सब सुन के नर्वस हो जाती है। तो यहाँ पे वो फूफाई से कहती है कि क्या तुम रिलेशनशिप को लेके सीरियस हो, और इस बात पे यहाँ पे फूफाई उससे हाँ कहता है। तो यार वो उसे मजाक में कहता है कि अगर वो रिजेक्ट कर देगी तो वो खुद को चोट पहुंचाएगा। और इस बात को सुन के यहाँ पे वांगशा हंसने लगती है और वही यहाँ पे मोमो ना गोए के बारे में सोच रही थी कि उसे कैसे मनाया जाए। और अचानक से उसके हाथ से मग गिर के टूट जाता है और उसकी आवाज सुन के यहाँ पे गोए अपने कमरे से बाहर आ गया था और यहाँ वो उसकी हेल्प नहीं करता बल्कि अपने सीनियर की तारीफ करने लग जाता है। पता नहीं इसे हो क्या गया आखिर। और ये सुन के यहाँ पे मोमो को गुस्सा आ गया था और वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। जब अगले दिन यहाँ गोए अपने लैब में आ गया था, तो वो असल में यहाँ पे माइक्रोस्कोप ना लाना ही भूल गया था घर से, जिसकी वजह से आप उसके प्रोफेसर उसे यहाँ डांट रहे थे। बट गोई ना पहले से ही थोड़ा परेशान दिख रहा था, तो प्रोफेसर उससे मोमो के बारे में पूछने लग जाते हैं। लेकिन तब तक यहाँ पे सीनियर वहाँ आ जाती है, तो यहाँ पे प्रोफेसर और जावली वहाँ से चले जाते हैं और अपना काम करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे सीनियर उससे पूछ रहे थे कि वो सब क्या बात कर रहे थे, तो मुझे नहीं बताओगे। तो यहाँ जावली ना सीनियर को बता देता है कि गोए माइक्रोस्कोप लाना भूल गया। तो यहाँ पे सीनियर कह रही थी कि उसने माइक्रोस्कोप ना टेबल पे ही रख दिया था। और इस बात को सुन के यहाँ पे प्रोफेसर शॉक हो गए थे और वो उससे पूछ रहे थे कि क्या तुम गोए के रूम पे गई थी। पर सीनियर यहाँ से चली जाती है। तो यहाँ ये मौका देख के उसके प्रोफेसर ना गोए से ये सब सारी बातें पूछ रहे थे कि क्या हुआ था। फिर यहाँ पे गोए ना उनको सारी बात बता देता है कि सीनियर ना माइक्रोस्कोप लेके उनके घर पे आई थी और मोमो भी घर पे ही थी। तो यहाँ उसके प्रोफेसर समझ जाते हैं कि मोमो ना जरूर तुम्हारे सीनियर को देख के काफी जेलस हुई होगी और इसीलिए शायद वो तुमसे काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। वही हमें यहाँ पे दूसरी तरफ मोमो और उसके फ्रेंड को
दिखाया जाता है जो कि किसी लाइन में खड़े हुए थे। तभी अचानक से सीनियर भी वहाँ पे आ जाती है और इसे देख के यहाँ पे मोमो की फ्रेंड मोमो से पूछ रही थी कि वो लड़की कौन थी जो अभी आई थी। तो यहाँ मोमो उसे बता रही थी कि वो ना गुए की सीनियर है और वो दोनों लैब में साथ में काम करते हैं। यहाँ मोमो के फ्रेंड उससे कह रहे थे कि क्या तुम उन दोनों को साथ में देख के जेलस फील करती हो। तो यहाँ मोमो उसे मना कर देती है, पर यहाँ पे मोमो की फ्रेंड उससे केयरफुल रहने के लिए कहती है और बाद में वो वहाँ से चली जाती है। फिर जब पे खाना खाते समय गुए की सीनियर उसके तरफ आ रही थी तो यहाँ पे मोमो जो है ना उसके छुपने की कोशिश कर रही थी शायद, पर इतने से बेंच पे भला कौन छुप पाएगा, इसलिए वो उसे देख लेती है और उसके पास आके बैठ जाती है। यहाँ पे उसकी सीनियर उससे बोल रही थी कि वो उससे कुछ पूछना चाहती है, क्या मैं पूछ सकती हूँ। और इसी सीन के साथ एपिसोड 12 की एंडिंग होती है।